हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज बड़ी कड़ाके की ठंडी है और मैं बहुत ही गर्म जोशी के साथ आपका स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई एम आशु तिवारी एंड यू पीपल आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरवीएस कोचिंग क्लासेस। एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब इट ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसका कारण दो है। पहला कारण कि मैं ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, जो कि परीक्षा की तैयारी जो सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, उस सीरीज में 3 वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 4th वीडियो आज बना रहे हैं अपलोड करने के लिए। और इस 4th वीडियो में आज से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 3 वीडियो जितना भी कवर किया, उन तीनों वीडियो में हमने 3 थ्योरम जो भी सीबीएसई बोर्ड में इस बार पूछा जाएगा या सिलेबस में है, उन सारे थ्योरम्स को हमने कवर किया। आज से फर्स्ट चैप्टर 2 टिल 14th चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बोर्ड के और क्या पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी है, उन सारे एक्सपीरियंस को लेकर और सारी चीज़ों को माइंड में रख के ये वीडियो बना रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप परीक्षा की तैयारी सीरीज को कंटिन्यू आप देख रहे हो तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इस तरफ खड़ा हो जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं रियल नंबर 6 मार्क्स का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है उसका नाम है रियल नंबर। नंबर सिस्टम कैटेगरी में रियल नंबर आपका पहला चैप्टर है और उस फर्स्ट चैप्टर में जो आपको मार्क्स हैं वो 6 नंबर डिसाइडेड है, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड पेपर में। तो जिसमें एक जस्ट 1 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो जाता है सेक्शन। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ई में 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन सी का सारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन ई जो आपका है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें 2-1-1 यानी एक केस स्टडी बेस आपको 4 मार्क्स गेन करवाता है अगर आप अच्छे से केस स्टडी बेस को पढ़ के उसके सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और इस ईयर के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा अंतर क्या होगा। पिछली बार जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था उसमें ऑप्शंस होते थे, बस उसको टिक करना होता था। बट इस बार के केस स्टडी बेस्ड को पढ़ने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी दिखाना पड़ेगा, तब आपको 2-1-1 यानी 4 नंबर आपको मिल पाएंगे। तो ये तो पैटर्न हो गया आपके पेपर का। अब हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर आपके पेपर में 6 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 मार्क्स आपका एमसीक्यू, 2 मार्क्स का सेक्शन बी का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन हो सकता है। जिसमें से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 2 क्वेश्चन आपके जो हैं ये प्रूव दैट √2, √3, √5 इज एन इरेशनल नंबर और प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, इट बीइंग गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए ये हर साल के लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के बने हैं, ज़्यादातर सेट पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 मार्क्स आपका डिसाइडेड है, 3 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ आपको ऐसे ही क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, ये पूरा एक्सपीरियंस और कई सालों के सेट पेपर को सॉल्व करने के बाद, सारे कंक्लूजन को निकालने के बाद ही इन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिखा है। जिन बच्चों ने 1 2 3 4 5 6 7 इस 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, वो 6 मार्क्स उनके हाथ में है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अलावा 7th टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो इससे रिलेटेड कितने तरीके के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ एग्ज़ाम एकदम करीब आ चुका है, अभी तक हमने परीक्षा की तैयारी बिल्कुल नहीं करी है, माइंड में चीज़ें जीरो चल रही हैं, तो जो हम परीक्षा की सीरीज जो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, रियली दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर इन ऑल वीडियोस। तो इनको जरूर फॉलो करिए अगर आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज पाना है, तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल अभी तक जीरो है तो।
और मैं ये 100% गारंटी लेता हूँ कि लास्ट वीडियो तक आपको खुद ये महसूस होने लग जाएगा कि हाँ हम बहुत अच्छा नंबर गेन कर पा रहे हैं। तो प्रूव दैट, देखिए √2, √3, √5 या कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना, ये हर साल का क्वेश्चन है, इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे आता है। एक्चुअली स्टेट दैट द फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पेपर में तो नहीं आता बट इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस बार इसलिए ज़्यादा बन जाती है बिकॉज सिलेबस से आपके यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आपका कटा हुआ है, उसके कटने के बाद अगर स्टेटमेंट में कोई चीज़ आती है तो आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको पढ़ना है कि √2, √3, √5, √7, √11, √13 इस तरीके के रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना। दिस इज रियली वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन सी। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये इसके कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाता है। प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का सम आपका होगा, एक रैशनल एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस होगा, एक रैशनल एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट होगा, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का डिवीजन होगा। तो चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, हर ही कंडीशन में वो इरेशनल नंबर होता है लेकिन उसको हमको प्रूव करना होता है। क्वेश्चन में देखिए इसमें दो तरीके से पूछा जाता है कि एक ऐसा आपको सम दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में ये बोल देगा कि √2 जो आपका है वो इरेशनल नंबर क्वेश्चन में ही दिया है, तब करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इन केस अगर ये दिया नहीं है कि इट बीइंग गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तब इरेशनल नंबर, तब आपको क्या करना होता है, √2 को अलग से भी आप दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो आपका काम चल सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं इसको बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार फिर से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो, 2-3-4 बार रिवीजन करो ताकि ये चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर्स is 116 and their LCM is 1740, वन नंबर इज 580, फाइंड द अदर। अगला नंबर आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको ये हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, अब क्वेश्चंस का टाइप चेंज कर देगा। क्वेश्चन में ये बोलेगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज समथिंग एंड देयर एलसीएम इज गिवन, फाइंड द एचसीएफ। तो टाइप चेंज हो गया बट वी हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा इफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इफ टू नंबर्स आर गिवन दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली एंड देयर एलसीएम इज गिवन, देन फाइंड द एचसीएफ। तो इनमें से आपकी 1 2 3 4 थिंग्स हैं और इसमें से आपको अगर 3 चीज़ें पता हैं तो चौथी चीज़ आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो जो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, सेकंड नंबर नहीं दिया रहेगा। तो कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन बने, बस इस फॉर्मूले पे बेस्ड हो तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 इसको भी इंक्लूड करके हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस पे बात कर लिया। अब फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए एलसीएम को, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखना है। तो एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एचसीएफ को डिवीजन मेथड से। ये तो आप क्लास 4th से लेके 8 स्टैंडर्ड तक आप इसको सीखते चले आ रहे हो, लेकिन इसको सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, अगर 2-3 नंबर आपको दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है आपसे कि इस क्वेश्चन जो लाइक 24, 36 एंड 54
एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड करना होता है। और क्वेश्चन में ये बोल दिया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, तो उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन जो आ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 5 को दोनों में सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आता है उसका एचसीएफ निकालना होता है। अब 5 इन ईच केस न देकर दो अलग अलग नंबर अगर दे कि लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट नंबर में 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड नंबर में 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो नंबर आता है उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इसमें जितनी टाइप बनेगी उसको भी हम आपको बाद में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं ये सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में आ चुका सारा क्वेश्चन है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतने ही टाइप आपके टोटल है ही हैं, इसके अलावा कोई टाइप बन भी नहीं सकता, और जो टाइप बनेगा उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, एज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 11 अ कंपोजिट नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये एक कंपोजिट नंबर है? अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो क्या करना है, इसमें से आप कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके आप इसको कंपोजिट या प्राइम आप बता सकते हो। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके डिजिट या नंबर्स इसके चेंज होंगे, नंबर या डिजिट को चेंज करने के बाद आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो मैंने आज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। सो कल की वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा 1 बाय 1, और सारे सॉल्यूशंस को आप अपनी कॉपी में करेंगे, करने के बाद उसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच क्लास, विल सी यू टुमारो, कीप वॉचिंग।